थैंक यू बोलूँगा इस छोटे से बच्चे को जो लगातार मंच संचालन जिसको कहते हैं, या कार्यक्रम का जो इसका संचालन का कार्य यह कर रहा है, और इतना छोटा होते हुए भी इतने अच्छे तरीके से पूरे कार्यक्रम और मंच का संचालन करता है। सबसे पहले हम इस छोटे से बच्चे को हम धन्यवाद देता हूँ। सारे समाज को ये दोनों बच्चे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, जो तारतम्य बना के यहाँ पर समाज को बांधे हुए हैं, इस दोनों बच्चे, हम बहुत देर से हंसते हुए सारा कार्यक्रम और सारा अनाउंसमेंट इस दोनों बच्चे का देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत के साथ हर कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई है। मैं यहाँ पर सबसे पहले जो प्रिंसिपल अनीता सेल्विया हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया है। यहाँ पर उपस्थित सिस्टर शोफी, फादर फ्रांसिस और विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मिश्रा जी भी हैं। तमाम छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके अभिभावकगण, उनकी माताएं, उनके फादर्स, जो टीचर्स, पेरेंट्स आए हैं। यह हमारे लिए एक अलग अनुभूति हुआ यहाँ पर, क्योंकि मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़े और वो भी सेंट माइकल स्कूल से पढ़े हैं पटना में, लेकिन मैं पेरेंट्स डे में और एनुअल फंक्शन में बहुत ही कम एक आध बार गया तो गया, नहीं अटेंड कर सका, क्योंकि जॉब ऐसी थी कि हमारे यहाँ हमारी वाइफ ही अकेले बच्चे के हर कार्यक्रम को अटेंड करती थी, तो मैं अपने बच्चे को तो कार्यक्रम प्रस्तुति नहीं देख सका। लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे को मैं देखा हूँ, तो उसमें हमको अपने ही बच्चे सारे नजर आए। यही देखकर मैं बहुत काफ़ी गौरवान्वित और खुशी हुआ हूँ। जैसा कि उर्सुलाइन कॉन्वेंट से भी मेरा बहुत संपर्क रहा, मैं पाटलिपुत्रा अफसर इंचार्ज रहा, SHO रहा हूँ, और पाटलिपुत्रा के न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में ही उर्सुलाइन चर्च है वहाँ। हालांकि वहाँ कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, लेकिन चर्च वहाँ न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में है, तो मैं वहाँ भी जाता था। और XTTI होता है, JVS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर फादर्स लोगों की ट्रेनिंग होती है, ब्रदर्स लोगों की ट्रेनिंग होती है। वहाँ जितने फादर्स जो है लास्ट में वही जाकर रेस्ट लेते हैं, वहाँ पे कहते हैं, वहाँ ट्रेनिंग होती है। वो भी दीघा में था, मैं दीघा में भी अफसर इंचार्ज रहा हूँ। नोटे डाम, सेंट माइकल और जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, उनसे मेरा अच्छा संबंध रहा है। जैसा कि उर्सुलाइन के बारे में कि इसकी स्थापना 1535 में ब्रेशिया, इटली में रोमन कैथोलिक महिलाओं का एक एसोसिएशन के रूप में सेंट एंजिला मेरिस के द्वारा किया गया था। अब सोचिए 1535 ईस्वी में जो उर्सुलाइन एक संस्था बना, जिसमें महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उस समय महिला सिर्फ शादी करके घर में एकांत जीवन व्यतीत करती थी, पढ़ाई नहीं था, महिला पढ़ती नहीं थी। उस समय जो आपकी सेंट एंजिला मेरिसी है, इन्होंने और अपने जीवन को पढ़ाई के रूप में त्यागने के लिए बिना शादी किए हुए कुमारी अनमैरिड यूनियंस, एक रोमन कैथोलिक यूनियन बनाया गया, जो कि शिक्षा कैसे हम लोग दें, महिलाओं को शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। यह सोच उस समय था। आज तो सारे लोग महिलाओं को आगे करने के लिए आ रहे हैं आज नए युग में, लेकिन 1535 में कैसा विश्व में रहा होगा जिसमें कि ये सोच की महिलाएं हुई, और उसी का परिणाम है कि आज उर्सुलाइन में आज हम इतने बच्चे बच्चियां सब शिक्षित हो रही हैं। उस समय से ये संस्था चल रहा है। इस स्कूल के बारे में जो हम प्रिंसिपल साहिबा ने भी बताया, पूरे एनुअल खाका जो खींचा, तो ये निश्चित तौर पर है कि पढ़ाई से तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी जो यहाँ है, उसका भी बहुत नितांत आवश्यकता है अपने जीवन में। सिर्फ आप पढ़ के IAS IPS नहीं बनेगा तो समाज का विकास नहीं होगा। समाज का सर्वांगीण विकास होगा कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट है वो हर क्षेत्र में डेवलप करे। कोई बहुत बड़ा पेंटर कैसे बनेगा, कोई बहुत बड़ा इतिहासकार कैसे बनेगा, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर कैसे बनेगा, कोई हमारा जो है गोल्ड चोपड़ा कैसे गोल्ड लाएगा। तो ये अगर खेल के साथ साथ पढ़ाई जो यहाँ देखें हम, इस नृत्य है, खेल है, क्रिकेट है, सारा सुविधा है। और कौन जानता है कि कौन यहाँ पर गोल्ड कप ले आएगा। आज इंडिया में सचिन तेंदुलकर की पहचान है, आज विराट कोहली की पहचान, आज क्रिकेट में भारत का पहचान होगा। क्रिकेट मेरे देश का खेल नहीं था, लेकिन इसी तरह के स्कूल के संस्थाओं ने जो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ खेल दिया, तो हमारे देश में आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और ये सब पैदा हुआ, जो विश्व में चुनौती दे रहा है कि तुम्हारा खेल था दूसरे देश का, कंट्री का खेल था, और हम आज उसका विश्व चैंपियन बन रहे हैं। तो इस तरह का संस्था खुलना चाहिए, और ये संस्था से ये पूर्णिया वासियों के लिए गौरव का बात है कि उर्सुलाइन कॉन्वेंट है, और ये शिक्षा के क्षेत्र में
सर्वोत्तम स्कूल है पूर्णिया का। जिस तरह से पटना में भी बहुत सेंट माइकल सर्वोत्तम स्कूल माना जाता है पटना का, उस तरह से यहाँ उस लाइन कॉन्वेंट को सर्वोत्तम माना गया है। हमारा बेटा भी पढ़ा है, फादर पीटर थे, वहाँ प्रिंसिपल थे, उन्होंने हमारे बेटा को लिया। जब बेटा मेरा स्पोर्ट्स में 4 गोल्ड मेडल जीता था तो फादर बोले कि हम वो हमारे बेटा का एडमिशन नहीं ले रहे थे। बोले आप इसको ये पढ़ा। मतलब फादर हम आपके पास छोड़ दिया, आपको जो करना है एडमिशन लेना है लीजिए, नहीं लेना है ले लीजिए, ये कम्पीट करिए। रिटर्न में भी इंटरव्यू में हम आए हैं जो, तो बोले कि इसको ठीक है। और जब गोल्ड मेडल जीत के दिया तो फादर है उसका पीठ ठोके, बोले कि नहीं ये बहुत शानदार लड़का निकला। तो तमाम लोगों को मैं अधिक समय में कि छोटे छोटे बच्चे हैं और घर से माताएं आई हैं, सबको लेके जाएंगे और हर का कार्यक्रम प्रस्तुति होगा। सब अपने अपने बच्चों का कार्यक्रम देखती हैं, अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो मैं तमाम लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का वार्षिक कार्यक्रम से स्कूल के बारे में, जैसे एक छोटे बच्चा बोल रहा था, हम ध्यान से सुन रहे हैं कि जिस तरह से आपके यहाँ फेस्टिवल है, दशहरा, होली, क्रिसमस डे, जो भी फेस्टिवल आप मनाते हैं, जिस तरह राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, उसी तरह स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है वो एक राष्ट्रीय पर्व है। और इसको उसी ध्यान से माता को, जितने भी है गार्जियन और बच्चे को भी ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको लेना चाहिए और अच्छे से अच्छे प्रस्तुति करना चाहिए। और हम उस लाइन कन्वेंट का जो देख रहे हैं, जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है बच्चे का, छोटे बच्चे का, सारे बच्चे इसमें एक्सेलेंट हैं, अप टू मार्क हैं। किसी को भी 10 में से 9 देने वाला बच्चा नहीं है, कोई 10 में 10 बच्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।